नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हेडलाइंस और मेरे साथ हैं राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी। सर, आपका स्वागत है इसमें। सर, क्या कहेंगे आप बदलो बिहार न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं और दूसरे लोग दूसरे तरह की यात्रा, बिहार में क्या हो रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही नहीं, हमने जो यात्रा निकाली थी बदलो बिहार न्याय यात्रा, तो इसमें मकसद बहुत सीधा था, साफ था कि हम देख रहे थे कि बिहार में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं और सरकार बिल्कुल खामोश है। भूमि सर्वे हो, स्मार्ट मीटर हो, या सरकार ने जो कुछ वादा जनता से किया था और सोच रही है कि शायद जनता भूल गई है और उसको पूरा नहीं करना है। 2 लाख रुपए, 95 लाख परिवार को 2 लाख रुपए देने की बात थी और अभी तक 1 लाख परिवार को भी 1-1 लाख भी नहीं मिला है। हम देख रहे थे कि रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, उसके बाद अब जीविका कैडर भी सड़क पर है। तो इन आंदोलनों को देखते हुए हमने यात्रा निकाली थी। चले यात्रा के जरिए दलितों पर हमले हो रहे हैं, नवादा में घर जला दिए गए, तो दलितों पर उत्पीड़न के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, जनता के आंदोलनों के मुद्दों को समझने के लिए और आंदोलनों के साथ एक समन्वय स्थापित करने के लिए यात्रा हमने निकाली थी और बहुत जबरदस्त रहा। 11 दिन की यात्रा में हमने 250 से ज़्यादा दूरी तय की, 250 किलोमीटर, और व्यापक समर्थन लोगों का मिला, हर तबके का साथ मिला, हर पीढ़ी का। स्कूल के बच्चे आ गए हमारी यात्रा में और वो स्कूल की बात करते थे। और आपने जिस यात्रा की बात की, भारतीय जनता पार्टी, तो बिहार के बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं और वो त्रिशूल की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जनता के खिलाफ, जनता से अलग, और मैं तो कहूँगा कि संविधान के खिलाफ है। संविधान इस देश में बराबरी का हक देता है सबको, सभी धर्मों के बीच में, धर्म, भाषा, जाति कुछ भी हो, संविधान की नज़र में सब लोग बराबर हैं, सबको न्याय का हक है, सबके बीच में भाईचारा होना है। और वहाँ अगर कोई इस तरीके की बात करे, अरारिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, तो जाहिर सी बात है ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। है? तो किसको डरा रहे हैं? मुस्लिम को डराने की कोशिश करें कि हिंदू को ही डरा रहे हैं? अब ये तो भाजपा वालों से पूछिए, वो सोच रहा है कि कुछ भड़का करके, डरा करके हम अपना करते रहेंगे। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश ने इस बार कह दिया कि ये नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश ने जब इनकार कर दिया तो बिहार में थोड़ी ये चलने वाला है। जब जब चुनाव आता है वो इस तरह के बिल्कुल हर चुनाव से पहले उनके पास और कोई मुद्दा नहीं होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी 10 साल से दिल्ली में सरकार में है, 20 साल से बिहार में भी सत्ता में है। नीतीश कुमार कहने से तो बात पूरी नहीं होती। नीतीश कुमार तो मान लीजिए मुख्यमंत्री है, पीछे तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी शासक पार्टी है, बिहार के जल समस्याओं का भी जवाब उनको देना है और देश की समस्याओं का भी जवाब उनको देना है। तो कोई जवाब ही नहीं देंगे, उस पर बात ही नहीं करेंगे। तो चुप है सर, एकदम चुप है। हिंदुत्व के मुद्दे पर तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो बिल्कुल वो अपने मुद्दे पर, अपना एजेंडा उनका है, सत्ता आने के लिए, सत्ता परस्त पार्टी है और सत्ता के लिए उनको लगता है कि कुछ भी फूट डालो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी परस्त पार्टी है, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए है और बिहार की जनता को पता है, जनता बढ़ावा नहीं देगी। इतने संघर्ष सर कर रहे हैं, लगता है कि 4 उपचुनाव है, उसमें जनता आपकी बात का समर्थन करके और आप लोग को 4 सीट में पूरी जीत। हमें तो उम्मीद है, क्योंकि जनता की जो इस समय दुख, जनता में नाराजगी है सरकार को लेकर, डबल इंजन सरकार, तो चुनाव भी जनता के सामने एक मौका है डबल इंजन सरकार के खिलाफ अपने इस नाराजगी को प्रकट करने का और इन सरकारों को सबक सिखाने का। लेकिन तो प्रशांत किशोर, जनता करेगी ऐसा। प्रशांत किशोर एक दुविधा वाली स्थिति लाकर खड़ा कर दी है। वो नए तरह से एक समीकरण लाए हैं और एक राजनीति परिवर्तन करने। देख लीजिए, कोई दुविधा है नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं दुविधा, हमें नहीं लगता जनता के मन में कोई दुविधा है, कहीं कोई दुविधा है। नई पार्टी बना ही सकते हैं, उसमें क्या, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र मल्टी पार्टी है, कोई नई पार्टी बन जाए उसमें क्या बात है, ठीक है, अच्छी बात है। कोई नई पार्टी अगर बनी है, जनता है, वोट करेगी और तय कर देगी। वो कई लोगों को जिता कर मुख्यमंत्री कुर्सी, प्रधानमंत्री कुर्सी तक लाए हैं, लगता है कि उनका जादू चलेगा। अरे बिल्कुल नहीं, कोई जादूगर थोड़े ही है। मान लिए पार्टियों के रणनीतिकार रहे हैं, अब उनके वो पार्टी तो अलग अलग रही है, अब वो तो अपनी पार्टी लेकर के आए हैं, इसीलिए अपनी पार्टी बनाए हैं। अपनी उनकी नीति क्या है, बहुत सारे मामलों में नीति ही अभी स्पष्ट नहीं है, तो नीति साफ होगी और वो क्या करना चाहते हैं, जनता को बात समझ में आएगी तो जनता बता देगी। जिस तरीके से वो कैंडिडेट बदलने की नौबत शुरू में ही उनको आ रही है, परेशानी हो रही है। ये तो कुछ लोग बोल रहे हैं उनकी रणनीति है, वो रणनीतिकार है, ये रणनीति का हिस्सा है कि पहले एक सेट कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, उसको लेके प्रचार हो, फिर 2-3 दिन बाद
दूसरा सेट कैंडिडेट लेकर के आओ। तो रणनीतिकार है, मीडिया मैनेजर है, आप कह रहे हैं जादूगर है, तो कुछ भी कर सकते हो, जादू का बिहार हिस्सा के है। लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? बिहार के लोग बता देंगे चुनाव में। बिहार के लोग बता दें। बिल्कुल। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के लोग ये तय कर देंगे कि वो पीके को चाहते हैं या फिर इनकी राजनीति है, बाकी दूसरे दलों की राजनीति बिहार में चलती है। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।